ये ऊपर वाला भी अजीब अजीब गेम खेलता है। एक मैं इस फिराक में हूँ कि कब वो मेरा कबूतर खाना छूट जाए और मैं किसी महल में जाकर टिक जाऊँ, और एक तू बना बनाया महल छोड़ रहा है। अगर मेरे जैसा बाप होता ना तो वो महल तुझे कबूतर खाने से भी छोटा लगता। क्या प्रॉब्लम क्या है? यार तेरे को मालूम है, जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से मांग रहा हूँ भिखारी की तरह, पैसे दे दो बिजनेस शुरू करना है। यार पैसे की बात करो तो जैसे कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया हो, हद हो गई है यार। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। क्या? हाँ, किसी अमीर घर की लड़की को पटा, शादी बना ले और उसकी बाप के जायदाद का वारिस बन जा। पोपट बना रहा है मुझे? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की को पटा भी लिया है। वो कचरा किंग तेजा भाई उर्फ कचरा सेठ, नाम सुना है ना उसका? उसकी एकलौती लड़की माधुरी। कचरा सेठ की बेटी और तू? अबे औकात में रह के बात कर, उसके लिए और कुछ नहीं, कचरे का डब्बा खरीदने की हैसियत है तुझमें? हैसियत मुझ में तो नहीं है, लेकिन सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा अगर चाहे ना तो कचरे का डिब्बा क्या पूरा कचरा सेठ को खरीद सकता है। कौन तिवारी? वो अंजलि इंडस्ट्रीज का मालिक? बिल्कुल, अंजलि फूड्स, अंजलि क्लोथ, अंजलि फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी अंजलियां मेरे बाप के नाम है। तूने उसे कहा कि तू राधेश्याम तिवारी का बेटा है? देख दोस्त, हिम्मत मत हार। ये पैसे के मामले में चमड़ी जितनी मोटी हो ना उतना अच्छा है। पैसे मांग मांग के बाप को इतना परेशान करना, अरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देगा। डैड मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे या नहीं? तुम इतने सालों से मांग रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ये लो रखो, इससे जो बिजनेस करना है कर लो। 10 रुपये? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये लो सुनो, 10 रुपए इसको कम लगते हैं। मेरे दादाजी ये 10 रुपए में घर चलाते थे। मेरे पिताजी ये एक नोट लेकर ही शहर में आए थे, और तेरे नाना जी ने मुझे दहेज में इतने ही रुपए दिए थे। माँ तुम कुछ कहो ना प्लीज। मैं क्या कहूँ बेटे, मैंने तो सिर्फ एक डायमंड का नेकलेस मांगा था, वो भी नहीं दिया। कल गांव की जमीन का सौदा हुआ, 80 लाख रुपए मिले। पैसा देखना तो दूर, सूंघने को भी नहीं मिला। सारा तिजोरी में डाल बैठे हैं। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। घर में 80 लाख रुपए हैं और आप मुझे 7.5 लाख देने से इनकार कर रहे हैं? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा वपड़ा, ये सब मेंटेनेंस में बहुत खर्च होता है मेरा। इसके सिवा तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। पापा अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूंगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। बस अब मैं और नहीं सह सकता। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। जा रहा हूँ। जीतू, जीतू! मैंने पता कर लिया, राधेश्याम तिवारी का बंगला पाली हिल में खाली पड़ा है। वहाँ सिर्फ एक नौकर के सिवा कोई नहीं रहता। लेकिन जब कचरे को पता चलेगा तेरी बैंड बजा देगा वो। मेरा बैंड बजाने के पहले मैं माधुरी से शादी निपटा लूंगा। एक बार शादी हो गई, खत्म। आफ्टर ऑल लड़की का बाप, वो भी इकलौती, क्या कर लेगा? फिर तो उसे मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। पागल हो गया तू? पहले ये बता मैं अपने विलेन बाप का क्या करूं? मांगे तूने पैसे मांगे? अरे पिछले आधे घंटे से क्या हिब्रू में बोल रहा था मैं? सांप की तरह बैठा हुआ अपने पैसे पर, कुछ नहीं देगा। लेकिन वो बोला क्या? बोलता है डाका डालो, चोरी करो, मैं तेरा केस फ्री में लड़ूंगा। अच्छा है ना, डाका डाल, बेस्ट धंधा, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या करता है वो? कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? मुझे भिखारी के साथ रहना होगा? भिखारी नहीं, बड़े दिल वाला है। लो आ गया वो। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? तुमने मुझे डायन कहा? हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम डायन नहीं हो। तुम तो डायन की माँ हो, सास हो, बहन हो, भतीजी हो। अरे ये तो खानदानी डायन है। प्रिया चलो यहाँ से। अंजलि, 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 बच्चों जैसी हरकत मत कर। मेरी कल रूममेट आ जाएगी, इसलिए तुझे कैसे भी आज ही रूम का बंदोबस्त करना है। अभी तो टेम्परेरी एडजस्ट कर ले, बाद में हम नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे रे बॉस, एक मिनट सुनो तो। मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं और ये डेंजरस भी है। कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना आप पे तो हो जाएगा राम नाम सत्य। बोलो ये तैयार है? बॉस भी तैयार है। अब पोपट मारवाड़ी की शर्त के मुताबिक तुम दोनों को शादीशुदा दिखना चाहिए और इसीलिए ये रहा मंगलसूत्र। इसके 50 रुपए अलग से लगेंगे। ये लो पहना दो। मैं किसी अरे गरे से ही मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला मैं पहना देता हूँ उसमें। अरे इसके लिए आएगा ना कोई झुमरी तलैया का वो राजकुमार, दे दे यार इसे। ओफो, एक मिनट, मैं पहना देती हूँ। अरे पोपट से जानवा चले रे बाबा। क्या बात है, भाग मारे? मैंने चोर को 50,000 रुपए के साथ पकड़ा। अभी मेरे को जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम ना, मैं रास्ते में जरा पेशाब करने को गया और वो चोर 50,000 रुपए लेके भाग गया। पहला टका है ना। अरे कैसे?
आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। बस हाँ वो तो है। अभी वो इंस्पेक्टर आने क्या बोलता है मालूम है? हाँ? क्या? मैंने चोर से 50,000 रुपया लिया महीने और चोर को भगा दिया करके। उल्टा मेरे खिलाफ राणे ने FIR दर्ज कराया। मैं ऐसा आदमी लगता है क्या आपको? लगता है क्या? अरे यार ये तो पहली बार ऐसा किस्सा सुना मैंने। अगर मैंने वो राणे के टेबल पे 50,000 रुपये नहीं रखा ना, नहीं रखा ना? मेरी नौकरी गई। नहीं, पैसे तो मैं दूंगा लेकिन 10% लूंगा। अरे 10% काय को? पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा मैं, शपथ। पैसे मैं पूरे लूंगा, ब्याज 10% लूंगा। 10%? बस? और गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। हाँ, मैं लाए लाया? खोली के कागजात और ये स्टैम्प पेपर लेके आया मैं। अरे तने कितनी बार बोलो है अंदर जा। और आयो मर देखो नहीं कि दौड़ के आ गई। चलो जिनको किराए पे घर चाहिए वो लोग आ गए। आ गए? नमस्ते सेठ, कैसा है? हाँ नमस्ते। कितने दिन हुई शादी को? अभी अभी हुई है। अबे तू तो कह रहा था कि इनकी शादी। मेरा मतलब है काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है ना? नॉनवेज तो नहीं खाता है ना? नहीं। एक दूसरे को छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? अरे सेठ, ये क्या कोई बैल बजा रहे क्या? गाड़ी कितना खींचता है, कितना खोदता है, ये सब पूछने का क्या जरूरत है? अपन सीधे एक बात समझाते हैं, ये बीवी है, ये शौहर, चाबी इनको देने का है और कमीशन अपने को। समझ गया ना? हाँ एडवांस लाया है? हाँ है ना मेरे पास। ठीक है, तुम दोनों आज ही से रहना शुरू कर दो। दुलारी इनको घर दिखा दे। पैसे की लालच में बुढ़े पति पत्नी का कत्ल, हाँ? नौकर गिरफ्तार। सुना तुमने? मैंने जब तुम्हें कहा था कि घर का सारा काम खुद ही कर लिया करो, नौकर की कोई जरूरत नहीं, तब तुमने क्या कहा था? मैं कंजूस हूँ। ये लो नौकर रख के देखो, रात को सोओगी घर में लेकिन उठोगी सीधी नर्क में। हाँ, यहाँ मैं आपके साथ कौन से स्वर्ग में रह रही हूँ? अरे जीतू बेटे, तू आ गया? जी माँ। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों? जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई। चाहिए तो 2 निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, जी कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब CD प्लेयर्स, DVD प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। हैं? माँ इधर आओ। पता चला एक घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहां गया, मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला? अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा। वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने, आस्तीन के सांप। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे टाल सकता है पापा? हाँ, और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेणुका सच बता, ये मेरा ही बेटा है? अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना? पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। तो उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। यस। सुना है ये घर भाड़े पे देना है, सही है क्या? सही नहीं है। आप कौन हैं? मेरे घर में आके मुझी से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ पे झाड़ू पोछा फड़का मारने के लिए आदमी रखा था, पांडू, वो नहीं है क्या? क्या काम है? नहीं, उसी के फायदे का काम था, थोड़े पैसे कमा लेता। खैर नहीं है तो जाता हूँ मैं। साहब 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 साहब, मैं ही हूँ पांडू। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए। अच्छा, ये है असली फिल्म, वो ट्रेलर था। वो तो पांडू की एक छोटी सी लीला है ना साहब। आइए ना साहब, अंदर आइए। आइए आइए साहब, आइए 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 साहब। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, एक छोटा सा चलेगा? नहीं, मुझे चलेगा।
अरे 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 सोडा पानी कुछ नहीं, नहीं जरा भी नहीं। नहीं, मालिक ने ये ड्रिंक्स यहाँ मेहमानों के लिए रखे हैं। अब मालिक आएंगे तो ही मेहमान आएंगे ना। पड़े पड़े ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल मारता रहा और स्मॉल स्मॉल पानी डालता भी रहा। ऐसे होते 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 इसमें सिर्फ पानी ही रह गया है। पांडु, आदमी बहुत चालू हो तुम, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है साहब। आपको देख के ही मुझे आपके अंदर भी एक चोर नजर आया, तो मैं भी आपको बताना चाहता था मैं भी आपके टक्कर का हूँ। वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, पिछले कितने सालों से मालिक ने यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने बड़े रईस होकर भी रहन सहन बिल्कुल देहातियों जैसी। सारा हिसाब किताब मैनेजर लॉयर वहां जाकर दिखाते हैं। मुझे पगार देने के लिए शहर में इतना बड़ा बंगला बना के रखा है। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो। इस बारे में पांडु का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। तो फिर कल से यहाँ पर राधेश्याम तिवारी का बेटा रहने वाला है, यानी कि मैं। एकदम फर्स्ट क्लास। शेरो, तेरी खबर बिल्कुल सही है। 100% पक्का है कचरा सेठ। सॉरी तेजा भाई। कौन है वो? जी वो सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा। वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले करोड़पति राधेश्याम तिवारी? जी। उसने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा। सच सच बोले तो जान से मार दूंगा। जी जी, दरअसल वही कब से आपको मिलना चाहता है। कसम कांटे की, अब जाकर तू मेरी बेटी बनी। मुझे मालूम था तू कचरा भी ढूंढेगी ना तो तेरे को डायमंड मिलेगा, हीरा। ए, हटो यहाँ से। ये मेरा बिस्तर है। तुम्हारा बिस्तर? आधा किराया देती हूँ मैं इस घर का। और बाकी आधा आसमान से टपकता है क्या? ठीक है, एक काम करती हूँ, 2 चिट्ठी लिखती हूँ। एक में तुम्हारा नाम, एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का, ठीक है? हाँ ठीक है लिखो। एक मिनट, मैं चुनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। हाँ। कौन? हाँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे चुपचाप सो नहीं सकते क्या? हाँ, जब मैं फर्श पर सोता ना तो शरीर में ठंड लग जाती है और खराटे अपने आप शुरू रहते ऐसे। अरे ये खराटे हैं या बम के धमाके? मैं इतनी आवाज में नहीं सो सकती, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए। तो जाकर छत पर सो जा, मैं क्या करूं? अगर मुझे जमीन पर सोना पड़ा तो मैं खराटे को रोक नहीं सकता। ठीक है, जाओ जाके बेड पे मरो। मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं, शांति चाहिए। जाओ। ओके। पांडु, पांडु, कचरा कचरा। आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है, मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो 1 पैसा भी नहीं दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते नमस्ते। यस। वो मिस्टर अनिल। फोन पे फोन। 1.5-2 करोड़ के लिए यार फोन मत किया करो। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं मुझे रोल्स रॉयस चाहिए 3। हाँ? एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस। मैं तेजा भाई। किसका भाई? अब कचरा। कचरे वाला। माफ करना भाई, बूट सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जीना। तुम जाओ जाओ, माफ करना जाओ। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने। खूब जमेगी जोड़ी। माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। फिर कब रखे शुभ मुहूर्त?
वो तो जितना जल्दी हो सके उतने ही लेकिन बेटे तुम्हारे मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मेरे मम्मी डैडी चाहते कि मेरी शादी कहीं टाटा बिरला जैसे खानदान में हो। मेरी कुंडली भी लेके गए, लेकिन मैंने साफ बता दिया मैं शादी करूंगा तो माधुरी से ही। हाँ ये तो पक्की बात है। तो भाई करना क्या है? करना क्या है? जल्द से जल्द शादी। और वो तुम्हारे डैडी? एक बार शादी हो जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। और अगर कुछ किया भी तो 50 करोड़ रुपए छोटे मालिक के नाम पे है। वो क्या है कि शादी के बाद तो सबको सहना ही पड़ता है, बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं। बेटे अगर मैं भी होता ना तो यही करता। यही सोचकर तो मैंने रिस्क लिया है शादी का। ठीक है तो कल ही सगाई हो जाएगी, अंगूठी पे बदल लेंगे, अच्छा दिन देख के शादी भी कर लेंगे। लेकिन ये सब होने से पहले अपने पापा से कुछ नहीं बोलना। चलिए मुंह मीठा करेंगे। चलो चलो चलो। सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको बहुत कुछ